चांदनी रात थी। गांव के छोटे छोटे मकान अंधेरे में डूबे हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही महसूस होती थी। गांव के एक कोने में 3 दोस्तों का ग्रुप बैठा प्लान बना रहा था। जावियार कहने लगा, मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत गलत है। रूही ने अपनी आंखों में ही डर के साथ कहा, वो जंगल, वो तो सही जगह नहीं है। मैं तो जावियार के साथ हूँ, आर्यन ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। जावियार ने अपने हाथ के पास पड़े हुए लालटेन को देखा और मुस्कुरा के बोला, बस एक बार ही चलते हैं ना। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां ही हैं, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। वो 3 अपने घर से छुपकर रात के 12 बजे जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। विस्परिंग वुड्स का दरवाजा उनके सामने था। पहले ही कदम पर एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उनकी रूहों तक उतर गई। आप लोग श्योर है ना, ये करना चाहते हैं ना? रूही ने हल्का सा कांप कर कहा। जावियार ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का इशारा किया। जंगल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और कभी-कभार तो पत्तों की यहाँ कोई राज दफन हो। उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी झोंपड़ी मिली। जिस वक्त जावियार ने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से चीख आई। वो चीख इंसानी थी, लेकिन अजीब तरीके से हल्की और घुटन वाली। सबके डर के एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन आगे बढ़ता है और दरवाजा जोर से खोल देता है। अंदर एक छोटी सी रोशनी का गोला था जो घूम रहा था। रोशनी धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगती है। वो एक लड़की की शक्ल में बदल गई। उसके चेहरा उतना ही खूबसूरत था जितना के डरावना। उसने घूर कर जावियार को देखा और कहा, तुम सबने गलती की, तुम्हें मुझे जगाना नहीं चाहिए था। वो लड़की जावियार की तरफ बढ़ती है। एक तेज चीख जंगल में गूंजती है। क्या वो बचे या ये जंगल की कहानी एक और अफसाना उनके लिए बन गई? उस लड़की के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी जो एक पल में महसूस होती और अगले ही पल गुम हो जाती। उसने जावियार की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम लोग यहाँ आए क्यों? मैंने तुम्हें बुलाया था। रूही घबरा के पीछे हटती है। कुछ देर बाद जब जावियार, आर्यन और रूही ने आंखें खोली तो वो वापस अपने गांव के पास ही थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन कुछ अजीब था। गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं रहे थे। हर किसी ने उन्हें अजनबी समझा। जावियार, तुम्हारा हाथ पे ये निशान कहाँ से आया? रूही ने डरते डरते पूछा। जावियार ने अपने हाथ को देखा। उस पर एक अजीब सी रोशनी मोहर थी, जैसे जंगल का कोई हिस्सा अब उसके अंदर समा गया हो। आर्यन के गले से हल्की सी आवाज निकली, क्या हम वाकई बचे हैं या वो जंगल हमें हमेशा के लिए बदल गया? क्या जंगल से निकलना उनकी जिंदगी के लिए एक और खौफनाक कहानी बनी? यहाँ से श्राप शुरू होता है, खत्म नहीं होता। उन्होंने जंगल की तरफ दोबारा देखा तो विस्परिंग वुड्स अब और ज्यादा घना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनका इंतजार कर रहा हो। और फिर हवा में वही आवाज गूंज उठी, तुम वापस जरूर आओगे, तुम सब वापस आओगे।